दोस्तों, जीवन का एक सबसे प्यारा वसूल है। अगर आपको खुश रहना है तो जितनी भी बुरी बातें हैं उनको जल्दी से भूल जाइए, और अगर आपको दुखी रहना है तो जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको आप भूल जाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कैंडेडी से लेकर के आया हूँ आज दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, दो भाई थे जिनका आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जो एक दूसरे के लिए जान तक भी दे सकते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ बहस हो गया दोनों में, और जो है नोक झोंक इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए, और वो गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो है काफ़ी सालों तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। करते करते कई साल बीत गए। छोटे वाले भाई जब बड़ा हुआ, उसकी बेटी हुई, उसके बाद जो है उसकी बेटी की शादी होने की बात आ गई। तो छोटे भाई ने सोचा कि यार, बड़े भैया के बिना हम शादी कैसे करेंगे, क्यों ना हम ही छोटे हैं, हम ही चल के उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो छोटा भाई जाता है बड़े भाई से माफ़ी मांगने, कहता है कि भैया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, और हमारी बिटिया की शादी है, चलिए सब लोग अच्छे से शादी किया जाए। बड़े भाई ने कहा कि तुमको याद है कि मैंने उस दिन तुमने क्या बोला था मुझे, मैं तुम्हारे बेटी की शादी में क्या, मैं तुम्हारे घर तक नहीं आ सकता, कभी भी नहीं हो सकता, और तुम मेरे घर कभी भी मत आना, यहाँ से निकल जाओ तुरंत। तो छोटा भाई है निराश होकर के फिर से घर वापस लौट आया। छोटे भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बड़े भैया को हम कैसे मनाएं। तब तक कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो सत्संग में जाता है, तो ऐसा करो कि जाओ सत्संग में, जो महाराज जी हैं उनसे कहो कि उन्हें कुछ बताएं, उन्हें कुछ सिखाएं, ताकि उनकी बात वो मानता है और वो तुमसे बातें करे। ऐसा ही करता है, महाराज जी से कहता है कि महाराज जी, ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे बड़े भैया हमसे बात नहीं कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम घर जाओ। घर भेज देते हैं। वो आता है, उनका बड़ा भाई, सत्संग होता रहता है। जब सत्संग पूरा हो जाता है तो जो महाराज जी रहते हैं कहते हैं कि बेटा, तुम हमसे मिल कर जाना। लास्ट में सत्संग खत्म होता है, उसका बड़ा भाई जो है उसे मिलने आता है। तो गुरुजी जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमको पता है कि तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तो तुम क्या दे रहे हो गिफ्ट। तो जो बड़ा भाई होता है कहता है कि गुरुजी, अब क्या बात कर रहे हैं, हम तो उसको कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ तक कि हम उसकी शादी में जाएंगे तक भी नहीं, आप उनकी गिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि यार, हमको इतना साल पहले उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही थी। तो गुरुजी ने मुस्कुरा करके उससे एक सवाल पूछा कि बेटा, एक बात बताओ, पिछले महीने के संडे हमने कौन सा प्रवचन बोला था, तुम्हें याद है। उसने कहा नहीं गुरुजी, हमें माफ़ करिएगा, याद तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ अच्छा ही कहा था। तो गुरुजी जो है कहने लगे कि बेटा, जब हमने पिछले महीने की बातें तुमसे पूछी तो वो तुम्हें नहीं याद है, और सालों भर की जो बुरी बातें हैं वो तुम्हें याद है। हम क्या करते हैं कि अपनी माइंड में जो है रिवाइज करते रहते हैं, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ऐसे कहा था। तो जिसे हम बुरी बातों को बहुत लंबे समय तक रिवाइज करते करते याद रखते हैं, और जो अच्छी बातें जिसे हमें असल में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन बातों को हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। गुरुजी ने ऐसे ही बात कही, उस बड़े भाई का जो है दिमाग खुला, और वो तुरंत दौड़ करके गया, अपने छोटे भाई को गले लगाया और रोने लगा। और उसने वो फिर से जो है परिवार जो है दो जो बिखर गया था वो बिल्कुल एक हो गया। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। हमारी रियल लाइफ में क्या होता है कि हम जो बुरी बुरी बातें होती हैं उनको हम जल्दी जल्दी याद करते रहते हैं, जिससे हम उसको बहुत ही लंबे समय तक याद रखते हैं। और जो अच्छी बातें होती हैं, जो गुड थिंग्स होती हैं, उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बिल्कुल जो है उल्टा करते हैं। तो क्यों ना हम इसको पलट कर देखें, जो हमारी अच्छी बातें हैं उनको जल्दी जल्दी रिवीजन करें, और जो हमारी बुरी बातें हैं उनको हम कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद उनको भूल जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करके देखते हैं तो आपके लाइफ के न जाने कितने रिश्ते जो खोखले पड़े हुए हैं उनमें फिर से फूल खिलने लगेगा। तो हमेशा आप जो है अच्छी अच्छी बातों को हमेशा जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिए, और अपने रिश्तों को ऐसे ही खुशहाल बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपका दोस्त फिर से लेकर के आएगा एक प्यारी सी कहानी। तब तक आप मत भूलिए, हमारी कहानी आप हर संडे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ। जय हिंद।